अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाए। आप भी मेरी तरह किचन गार्डनिंग करना चाहती हैं और ऑर्गेनिक तरीके से सब्ज़ियां लगाना चाहती हैं तो मेरे बताए हुए टिप्स एंड केयर को फॉलो करिए। ये देखिए, मेरा ये पोई साग है। मेरी भांजी ने बांग्लादेश से मुझे ये बीज ला कर दिया, क्योंकि वहाँ के बंगाली लोगों की ख़ास डिश है ये। वो बहुत शौक़ से खाते हैं पोई साग को। पोई साग को बहुत तरह से पकाया जाता है, लेकिन ख़ास करके ये झींगे के साथ बनते हैं तो बहुत मज़े के होते हैं। इसके पकोड़े भी बहुत उम्दा होता है, इसको दाल के साथ भी खाते हैं। ये जितने भी ग्रीन वेजिस है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, इसमें ना ये आयरन होता है, भरपूर कैल्शियम होता है और हमारे बॉडी को बहुत ग़िज़ायत देता है। देखा बहन आपने पोई साग के कितने फ़ायदे हैं। देखिए माशाल्लाह से ये मेरा पौधा जो है काफ़ी मतलब हेल्दी तरीके से, ये जो मेरा पोई साग का पौधा है हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा है। मैंने टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र लिक्विड दिया है। अब मैं एक और फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि इस स्टेज में इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि ये पॉट में है। पॉट के जो पौधे या बेल होते हैं वो हमारे मोहताज होते हैं। उनको हेल्दी तरीके से रखने के लिए हमें इसके काफ़ी केयर करनी पड़ती है। ये देखिए बहनों, ये मेरा करेला का बेल एक तैयार हो रहा है, माशाल्लाह से हेल्दी तरीके से ग्रो कर गया है। इसको भी मैंने मुख्तलिफ लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, जो कि मेरे चैनल में कंप्लीट वीडियो मौजूद है और लिंक नीट ऊपर शो हो रहा है। देखा बहनों आपने, ये करेले का बेल तैयार हो रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हेल्दी तरीके से ये बन रहा है और ये देखिए बेल की शक्ल इख्तियार कर रहा है। देखिए बहनों, ये मेरी टमाटर की पनीरियाँ हैं। अब ये ट्रांसप्लांट के काबिल हो चुके हैं, क्योंकि मसरूफियात की वजह से मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इसको ट्रांसप्लांट करना है। टमाटर को ट्रांसप्लांट करने से काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर मिलते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक और सब्ज़ी का बेल है जो कि तैयार हो रहा है, और ये देखिए इसमें करेला भी निकल चुका है, बेल की शक्ल में जा रहा है। ये बाकी सब आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे, ये सब टमाटर के वो पनीरियाँ तैयार हो गई हैं। अब इनको ट्रांसप्लांट करूँगी, क्यों किस तरह से मतलब ट्रांसप्लांट करते हैं टमाटर की पनीरियों को, ये मैंने मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है और लिंक ऊपर शो हो रहा है। ये मेरा शकरकंदी का बेल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से हेल्दी तरीके से ये ग्रो कर रहा है। देखिए ये भी एक बेल है, मैंने बारिश के मौसम में इसकी कलम लगाई थी और इसकी कंप्लीट वीडियो बहनों मेरे चैनल में मौजूद है और लिंक जो है ऊपर शो हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1 फीट के करीब ये बेल तैयार हो चुका है। इस स्टेज में मैं एक बहुत ज़बरदस्त कारामद फर्टिलाइज़र दूंगी, जो कि मैं आप बहनों से शेयर करूंगी। ठीक है, अभी कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र। देखिए मेरे ये फ़िश वेस्ट है। जब भी मैं फ़िश ख़रीदने जाती हूँ तो अपने फ़िश वेस्ट को लेकर आ जाती हूँ और इससे मैं अपने एक ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ। जो भी आपके पौधे हैं फूल वाले फल वाले, उसको आप दीजिए, उसमें फल भी आएंगे और फूल भी आएंगे। आपको पता है जो फ़िश की जो वेस्ट है वो हमारे पौधों के लिए ख़जाने की हैसियत रखता है। इससे पहले भी मैंने अपने पौधों को फ़िश वेस्ट का मैंने फर्टिलाइज़र दिया है और इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है और लिंक ऊपर शो हो रहा है। इसीलिए मैं अपने फ़िश की ख़रीदारी जब करती हूँ तो ख़ास करके ये फर्टिलाइज़र लेकर आती हूँ। इसमें NPK मौजूद है और ये ख़जाने की हैसियत रखता है हमारे पौधों के लिए, सोना है। अगर आप देखे जाए तो ये इतनी कारआमद और बाज़ार ये कैसे एक बेकार चीज़ है। इसलिए मेरे जो ये शकरकंदी के बेल है जैसे कि मैंने लगाया है प्यारी बहनों, देखिए ये 1 फीट का हो चुका है और ये कैरी में है। इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है इस स्टेज में, इसीलिए मैंने सोचा मैं ये फ़िश का फर्टिलाइज़र इसको दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा से। देखिए मैं इसमें ना पानी शामिल करूँगी थोड़ा सा, कि जितने भी मेरी सब्जियों के प्लांट हैं उनको दूंगी। अभी तो मैं फ़िलहाल इसको पोई साग में दूंगी। ये देखिए मैं पोई साग में दे रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा बुशी हो, हेल्दी हो और फास्ट ग्रो करे। और ये मेरे मिर्चों का पौधा है जो कि फूल में आने पे तैयार हो रहा है, लेकिन अभी तक फूल नहीं आया, तो इसलिए मैं इसमें भी थोड़ा सा डाल दूँगी। चलें, ये मेरा करेले का है, इसमें मैं डालूँगी
अब थोड़ा सा ये देखिए टमाटर की पनीरियाँ हैं, इसमें डालूँ। देखिए ये मेरा जो वेस्ट है ये मैं हरगिज़ ज़ाया नहीं करूँगी, एक तरफ मैं इसको खोद कर मिट्टी में दबा दूँगी।